अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई। हम न्यूक्लियाई के बारे में स्टडी करेंगे कि न्यूक्लियाई के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, कितनी तरह के न्यूक्लियाई हम कंसीडर करते हैं, क्या क्या लेबलिंग करते हैं। तो ये सारा आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। तो जनरल प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियाई हमारा मेन टाइटल हो गया। सबसे पहले एक लफ्ज आएगा न्यूक्लियन। अब क्या था कि रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसने हमें एक चीज समझाई कि भाई एटम के दरमियान में सेंट्रल कोर में पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसे हमने न्यूक्लियस का नाम दे दिया। फिर जब चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन डिस्कवर किया तो ये पता चला कि न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो न्यूक्लियस कंसिस्ट करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे, जिनको मुश्तरका तौर पे हम क्या नाम दे देते हैं, न्यूक्लियन का नाम दे देते हैं। ठीक होगी बात। अगर हम थोड़ी न्यूक्लियन की खूबियां देखें तो ये ऐसे पार्टिकल माने जाएंगे जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से बाउंड होंगे। ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हम जानते हैं शॉर्ट रेंज होती है, ठीक, मगर बेहद बेहद ताकत वाली होती है, स्ट्रांग होती है। तो ये कूलम की जो रिपल्सिव फोर्स होती है प्रोटॉन्स के बीच में, उस पर गालिब आ जाती है। ठीक होगी बात ये भी। अब अगर हम कहें कि इनकी जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के लिहाज से कंपेयर की जाए तो न्यूक्लियर फोर्सेस को हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, यानी न्यूक्लियर इंटरेक्शन जिसे हम मानेंगे। तो यानी कंपैरिजन किया जा रहा है कूलम के साथ, तो उस लिहाज से बात की जा रही है। अब जनाब लिप्टॉन का एक वर्ड आएगा। तो ये ऐसे पार्टिकल हाफ स्पिन पार्टिकल होंगे जिन पे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं हो रही, यानी कि ये न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के जेर असर नहीं है। तो इसका ये मतलब ये न्यूक्लियस के साथ बाइंड भी नहीं होंगे, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होंगे। इनको हम लेप्टॉन्स कहते हैं। आपकी सबसे कॉमन एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, एंटी पार्टिकल जो इसका पॉजिट्रॉन है। ठीक है। लेप्टॉन की एक और मिसाल है आपके पास इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। ये आगे चल के आपके पास जब हम वीक इंटरेक्शन देखेंगे न्यूक्लियर की, उसमें बहुत अहम किरदार अदा करने वाले हैं। फिर जनाब आपके पास कुछ बुनियादी बुनियादी डेफिनेशन है। एटॉमिक नंबर का लफ्ज बार बार आएगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं एटम के, वो कहलाता है एटॉमिक नंबर ऑफ एटम। इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम जब कहलाएगा तो उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, या आप कह लो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। किसके अंदर? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम के अंदर। फिर आपके पास केमिकल एलिमेंट जो होगा उसका एक यूनिक एटॉमिक नंबर होगा, यानी हर केमिकल एलिमेंट का अपना अपना एटॉमिक नंबर है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रखेंगे। तो इससे इसका सादा सादा जो मायने आपने अखज करना है कि एटॉमिक नंबर से हम आइडेंटिफाई करते हैं पर्टिकुलर एटम एलिमेंट को। ये बात भी समझ आ गई, हमने पढ़ा भी हुआ है छोटी क्लासेस में। फिर अगली चीज न्यूट्रॉन नंबर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में होते हैं उनको न्यूट्रॉन नंबर कहते हैं, इसे एन से जाहिर करते हैं। फिर एक टर्म आएगी मैस नंबर। तो आपके पास मैस नंबर न्यूक्लियस का क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की तादाद जो न्यूक्लियस के अंदर होगी, वो चीज जनाब आपका मैस नंबर कहलाएगी। इसे ए से जाहिर करेंगे, जेड प्लस एन इसका टूल होता है। यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकाले जा सकते हैं। एक लफ्ज आएगा न्यूक्लियाइड। अब हर एटम जो होगा उसका एक यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, जो हम कहेंगे न्यूक्लियाइड कहलाएगा। ठीक है। आप इसका सादा तरीन लफ्जों में बोल सकते हैं स्पीसीज ऑफ न्यूक्लियस, उसे हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं। अब जेहन में रखने वाली ये बात है कि जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तमाम कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने लिखा यूनिक कॉम्बिनेशन जो होगा वो आपका न्यूक्लियाइड कहलाएगा। बात समझ रहे हैं? तो तकरीबन 2500 स्पेसिफिक न्यूक्लियाइड्स कॉम्बिनेशन के अब तक हमारे साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किए हैं। अब आप हर न्यूक्लियाइड को एक सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करोगे, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं कि केमिकल एलिमेंट का सिंबल आ जाएगा, सबस्क्रिप्ट में आपका एटॉमिक नंबर होगा, सुपरस्क्रिप्ट में आपके पास मैस नंबर आएगा। ठीक हो गया। ये तरीकाकार होगा लिखने का। कुछ बुक्स वाले एटॉमिक नंबर दाएं लिखते लेफ्ट पे लिखते हैं और मैस नंबर राइट पे लिखते हैं। कुछ एक ही जगह पे लिखा होता है, यानी एक ही साइड पे लिखा होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई की बात करें तो कुछ न्यूक्लियाई के खास नाम होते हैं इस कॉम्बिनेशन के तहत, ये जो यूनिक कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं।
एक लफ्ज आएगा आइसोटोप। आइसोटोप ऐसे न्यूक्लियाइज के बारे में कहा जाएगा जो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन रखते हैं। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन को तो हमने एटॉमिक नंबर बोला था, तो आप इसे ऐसे समझो सेम एटॉमिक नंबर होगा मगर मैस नंबर और न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होंगे। अब आपका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, मगर ये मैस की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें डिफर कर जाएंगे। तो आपके पास जब हम किसी एलिमेंट की बात करते हैं तो उसके बहुत सारे आइसोटोप्स हो सकते हैं, चंद एक स्टेबल होते हैं, कुछ अनस्टेबल भी होते हैं जिन्हें हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप बोल देंगे। ठीक होगी बात। एग्जाम्पल में देखो तो यूरेनियम का 92 238 है और 235 दो आइसोटोप दिखाए गए हैं, होते काफी सारे हैं, मिसाल के लिए दिखाया गया है। कार्बन के देखें C612 है, C613 है आपके पास, ये भी है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ मुख्तलिफ आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। अब अगला जो न्यूक्लियाई होता है वो होता है आइसोबार। ये ऐसा न्यूक्लियाई जो सेम मैस नंबर वाला होता है, यानी इसे हम आगे चल के एग्जांपल से समझ आएगी। इसमें फर्क किसमें आता है, Z और N में, यानी एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में फर्क होता है। तो आपके पास जो आइसोबार होंगे एटम्स के वो डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे मगर उनकी डिफरेंट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे आप यहां पे देखो, ऑक्सीजन 816 है, नाइट्रोजन 716 है, मैस नंबर सेम है, डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है, बट दे आर कॉल्ड आइसोबार्स। इधर देखो, कार्बन आपके 14 है, नाइट्रोजन 14 है, सेम मैस नंबर है, तो इसमें अब उनका Z और N डिफरेंट चल रहा है, तो जनाब ऐसे न्यूक्लियाइज को आइसोबार कह देंगे। आइसोटोन्स की बात करें तो ऐसे न्यूक्लियाई जो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रखते हैं मगर उनका एटॉमिक नंबर और मैस नंबर डिफरेंट होता है। जैसे आप यहां पे देखो, आपके पास कार्बन 614 है, नाइट्रोजन 715 है, ऑक्सीजन 816 है, इन सब में नाइट्रोजन 8 है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तो इनको हम आइसोटोन बोलेंगे ऐसे न्यूक्लियाइज को। ठीक है, अब इसमें आपका Z और A डिफरेंट डिफरेंट चल रहा है, बात समझ आ गई। अच्छा, अब आइसोमर्स की बात करें तो ऐसे न्यूक्लियाइज की बात करेंगे जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद सेम है, यानी मैस नंबर भी सेम होगा, आपका चार्ज नंबर भी सेम होगा, एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। फर्क किसमें आएगा, न्यूक्लियर स्टेट्स की एनर्जीज के अंदर। ठीक है, या तो इसका मतलब आइसोमर्स जो होंगे वो डिफरेंस शो करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर, और हम इनको पहचानेंगे कैसे, इनके डिफरेंट लाइफ टाइम के साथ कि कितनी देर ये एक्साइटेड स्टेट में रहता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जीनॉन आपके पास 54 131, इसके साथ 131 के साथ M लिखा है, यानी मेटा स्टेबल स्टेट के अंदर है ये। ठीक होगी बात। अब इसी से एक डेफिनेशन आती है मिरर न्यूक्लियाई। ऐसे न्यूक्लियाई जो सेम मैस नंबर वाले होते हैं बट उनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंटरचेंज हो जाते हैं। यानी अभी मैं मिसाल से समझाऊंगा, तो जितने एक में प्रोटॉन है इतने दूसरे में क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, या वाइस वर्सा। तो ऐसे न्यूक्लियाई को मिरर न्यूक्लियाई कहेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखें, ब्रिलियम 4 7 है, इसमें प्रोटॉन 4 है, न्यूट्रॉन 3 है। लिथियम देखो 3 7 है, इसमें Z3 है, यानी एटॉमिक नंबर 3 है, N4 है, तो क्या ये इंटरचेंज नहीं हो गए। तो ऐसे न्यूक्लियाइज को क्या नाम देंगे, मिरर न्यूक्लियाई। बात समझ गए, ये भी एक टर्म इस्तेमाल होगी। अब एक और तरह की क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये क्लासिफिकेशन बुनियादी तौर पे मैस नंबर की बुनियाद पे की जाती है। जब हम देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी को, जब हम देखते हैं बीटा डिके को, तब ये चीजें काफी इसमें जिक्र आएगा, वहां पे इनकी अहमियत हो जाती है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जब हम देखते हैं तो आपके पास मैस नंबर के ऑड या इवन होने से भी चीजें मैटर करती हैं। यानी कि आपके पास एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन आपके ऑड हैं या इवन है, इससे जो चीजें फर्क पड़ेंगी, जाहिर है एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन के सम करने से फर्क किस पे पड़ेगा, मैस नंबर पे। अच्छा, तो इवन ए न्यूक्लियाई, ऑड ए न्यूक्लियाई। इवन ए न्यूक्लियाई किसे कहेंगे, ऐसे न्यूक्लियाई जिनका इवन मास नंबर है और ये ज्यादा कंपैरेटिवली स्टेबल होते हैं। जैसे आप देखिए, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन 14 है, ऑक्सीजन 8 है। अब फर्दर इवन ए न्यूक्लियाई को दो टाइप्स में ले जाया जाता है, इवन इवन न्यूक्लियाई, ऑड ऑड न्यूक्लियाई। इवन इवन न्यूक्लियाई से मुराद वो न्यूक्लियाई जिनमें इवन प्रोटॉन और इवन न्यूट्रॉन है। जैसे हीलियम 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, आपके पास कार्बन 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, इसी तरह मैग्नीशियम 12 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इवन प्रोटॉन इवन न्यूट्रॉन।
इसी तरीके से ऑड न्यूक्लियाई, ऐसे न्यूक्लियाई जिसमें ऑड प्रोटॉन होंगे, ऑड ही न्यूट्रॉन होंगे। मिसाल के तौर पे ड्यूट्रियम 1h1 1h2, तो अब आपके पास इसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, लिथियम 3 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन, तो ये ऑड न्यूक्लियाई कहलाएगा। ठीक होगी बात। फिर ऑड ए न्यूक्लियाई, दूसरी जो टाइप शुरू हो गई, वो है ऐसे न्यूक्लियाई जिनका मैस नंबर ऑड होता है। अब एग्जांपल में देखो, आप ट्रीटियम देख रहे हो, देन लिथियम है, ब्रिलियम है, तो इसकी फर्दर दो टाइप्स करेंगे, इवन ऑड न्यूक्लियाई, जिसमें प्रोटॉन, अब आप चूंकि जवाब तो ऑड में लाना है, तो दोनों ऑड नहीं हो सकते, दोनों इवन नहीं हो सकते, तो ऑड इवन का कॉम्बिनेशन, अगर प्रोटॉन इवन है तो न्यूट्रॉन ऑड होगा, तो ऐसे न्यूक्लियाई को इवन ऑड न्यूक्लियाई बोलेंगे। आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं कि आपके पास हीलियम का आइसोटोप है, देन ब्रिलियम है, ऑक्सीजन का आइसोटोप है। ऑड इवन न्यूक्लियाई में प्रोटॉन ऑड हो जाएंगे, न्यूट्रॉन इवन हो जाएंगे। इसकी मिसाल देखो 1h3 है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, तो ये सारी चीजें आपके पास आएंगी। तो अब ये सारे वो लफ्ज आ चुके हैं न्यूक्लियाई के बारे में जो इस कोर्स में इस्तेमाल होंगे। तो सारे बेसिक सी सादा सादा सी डेफिनेशन मैंने रख के लिखी है ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।